रोज की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता एक अलौकिक और रहस्यमय विषय है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम यानी भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता एक अलौकिक और रहस्यमय विषय हमारे जीवन में इसके तत्व को वास्तव में भगवान ही जानते हैं, अथवा यद किंचित उनके वे भक्त जानते हैं, वह साधक जानते हैं, वह स्रोत जानते हैं जिनको उनकी दिव्य मूर्ति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। परंतु जो आठों सिद्धि नौ निधि के दाता होते हैं वे भी जैसा जानते हैं कदाचित वैसा ही कह नहीं सकते। तो जब एक साधारण विषय को भी मनुष्य जिस प्रकार अनुभव करता है, सोचता है, विचारता है, उसी प्रकार वह उसका तब जो है ऐसे अलौकिक विषय को कोई कैसे कर सकता है। तो इस विषय में विस्तार पूर्वक सूक्ष्म विवेचन रूप में हमारे शास्त्रों में प्रायः दोस्तों स्पष्ट उल्लेख भी नहीं मिलते हैं, जिसके आधार पर मनुष्य उस विषय में कुछ विशेष समझ सके। इस स्थिति में यद्यपि इस विषय पर सोचने में, लिखने में, समझने में अपने को हम पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान नहीं मानते हैं, लेकिन विचारों की अवधारणा और अनेक प्रकार के तथ्यपरक ज्ञान के परिणाम स्वरूप मनोरंजनार्थ अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए अपने मन के कुछ भावों को यदि किंचित प्रकट करना प्रत्येक मानव की दिव्यता होती है। तो भगवान का जन्म दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। इसकी दिव्यता को जानने वाला करोड़ों मनुष्यों में शायद ही कोई एक होगा जो इसकी दिव्यता को जान जाता है, परख जाता है, जिसको अनुभव हो जाता है। जिस बार हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी अष्ट सिद्धि नौ निधि की प्राप्ति की, अनेक ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान और गुप्त ज्ञान के परिणाम से अपने पराकाष्ठा को मानवीय चेतना में जगाने का प्रयास किया। जिस प्रकार विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण जी को अपने तपस्या की रक्षा के लिए बला और अतिबला गुप्त ज्ञान से उनके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई परेशानी ना आए और हर स्थिति में उनको कोई जीत न पाए और वह जो चाहे उसी के अनुसार अपने जीवन को चरिता करें। तो साधना और तप के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की शक्तियाँ विराजित होती हैं। तो भगवान ने एक जगह गीता में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वः, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति स अर्जुन। यानी हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में, भगवद गीता में, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व को जानता है, मर्म को जानता है, रहस्य को जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, यानी किंतु मुझको ही प्राप्त होता है, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस रहस्य को नहीं जानने वाले लोग कहा करते हैं, उनका विचार है कि निराकार सच्चिदानंद भगवान परमात्मा का साक्षात रूप प्रकट होना न तो संभव है और न युक्ति संगत ही है।
तो वे यह भी शंका करते हैं, उनके मन में ये भी मत होता है, अनेक प्रकार के संशय होते हैं कि सर्वव्यापक सर्वत्र स्वभाव से स्थित सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण रूप से एक देश में ऐसे प्रकट हो सकते हैं। एक कि और भी अनेक प्रकार की शंकाएं उनके अंतःकरण में रहती हैं। वास्तव में ऐसी शंकाओं का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जब मनुष्य जीवन में इस लोक की किसी अद्भुत बात के संबंध में भी बिना प्रयत्न कर जानते हुए, बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के उस पर पूरा विश्वास नहीं होता है, जब हम उसके रहस्य को पूरा नहीं जान सकते हैं तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तब भगवान के विषय में विश्वास न होना आश्चर्य अथवा असंभव नहीं कहा जा सकता है। भौतिक विषय को दोस्तों तो उसकी क्रिया साध्य होने के कारण विज्ञान के जानने वाले सुधीजन होते हैं, मनीषी होते हैं, विचारवान लोग होते हैं, किसी भी समय प्रकट करके उस पर विश्वास करा भी सकते हैं। किंतु परमात्मा संबंधी विषय बड़ा ही विलक्षण होता है, अद्भुत होता है, अनोखा होता है और प्रेम और श्रद्धा से स्वयं निरंतर उपासना करके ही मनुष्य इस तत्व को प्रत्यक्ष कर सकता है। कोई भी दूसरा मनुष्य अपनी मानवीय शक्ति से इसे प्रकट करके नहीं दिखला सकता है। भगवान ने इसलिए एक जगह कहा है कि भक्त्यां त्वनन्या शक्यं अहम एवं विधि अर्जुन ज्ञातु दुष्टं त्वं तत्वेन प्रवस्त्विं स्व परतप। यानी हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, जो साधना के स्वरूप का एक साक्षात रूप है, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार में प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व के जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शाक्य हूँ, भगवान ने खुद कहा है अपने। तो विचार करने पर, मंथन करने पर यह प्रतीत होगा कि ऐसा होना युक्ति संगत ही है, क्योंकि प्रहलाद को भगवान ने खंबे में प्रकट होकर दर्शन दिया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रकट द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तब प्रकट होने के अनेक प्रमाण शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। अनेक जगहों में इस प्रकार के प्रसंग हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यानी भगवान की शक्ति में सब कुछ संभव है। फिर यह तो सर्वथा युक्ति संगत है। भगवान जब सर्वत्र विद्यमान है, तब उनका स्तंभ में से प्रकट हो जाना और आश्चर्य को एक प्रकार का कि परिप्रेक्ष्य में भगवान ने खंबे पर क्यों अवतीत हुए। तो यदि यह कहें कि निराकार सर्वव्यापक परमात्मा एक वेश में पूर्ण रूप से कैसे प्रकट हो सकते हैं, तो इसको समझाने के लिए हम अग्नि का उदाहरण सामने रखते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सदृश व्यापक वस्तु अन्य कोई नहीं है, तो जिसकी परमात्मा के साथ तुलना की जा सकती। तो अग्नि तत्व कारण रूप से अर्थात परमाणु रूप से निराकार है और
लोक में स्वभाव से सभी जगह अप्रकट रूपेण व्याप्त है। तो लकड़ियों के मथने से यानी चकमक पत्थर से और दिया सलाई की रगड़ से अथवा अन्य साधनों द्वारा चेष्टा करने पर वह एक जगह अथवा एक ही समय कई जगह प्रकट होती है अग्नि। और जिस स्थान पर अग्नि प्रकट होती है उस स्थान में अपनी पूर्ण शक्ति से वह प्रकट होती है। अग्नि की छोटी सी शिखा को देखकर कोई यह कहे कि यहाँ अग्नि पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई तो यह उसकी भूल है। जहाँ पर भी अग्नि प्रकट होती है, साक्षात रूप में अवतरित होती है, वह अपनी दाहक और प्रकाशक शक्तियों को पूर्णतया सार रखती है और सार रखती हुई ही प्रकट होती है। और आवश्यकता होने पर, आवश्यक होने पर जोर से प्रज्वलित होकर सारे ब्रह्मांड को भस्म करने में समर्थवान है। तो इस तरह पूर्ण शक्ति संपन्न जो होकर एक जगह या एक ही समय अनेक जगह एक देशी साकार रूप में प्रकट होने के साथ ही वह अग्नि अव्यक्त निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त ही भी रहती है। इसी प्रकार निराकार जो सर्वव्यापी यानी विज्ञानानंद घन अक्रिय रूप परमात्मा अप्रकट रूप से सब जगह व्याप्त होते हुए भी संपूर्ण गुणों से संपन्न अपने पूर्ण प्रभावक सहित एक जगह अथवा एक ही काल में एक ही समय में अनेकों जगह प्रकट हो सकते हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य करने की बात नहीं है। इस प्रकार भगवान का प्रकट होना तो सर्व प्रकार से ही युति संगत ही है। तो इसकी गूढ़ता को, अग्नि की गूढ़ता को जब हम समझ जाएंगे, इसके अग्नि के प्रकट होने के भाव को समझ जाएंगे तो हमारे अंदर एक प्रकार के आस्था भावों का संचार परमात्मा के प्रति पूर्ण मनोयोग के साथ होने लगेगा और मानव चेतना में परमात्मा के प्रति आसक्ति के भावों का संचार होगा। कोई पुरुष यह शंका करते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे अपने संकल्प मात्र से ही रावण और कंस आदि को दंड दे सकते थे, फिर उन्हें श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी। तो यह शंका भी सर्वथा अयुक्त है दोस्तों, क्योंकि ईश्वर के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार की शंका करने का मनुष्य को कोई भी अधिकार नहीं है। तथापि जिनका चित्त अज्ञान से मोहित है, अज्ञान से सज्जित है और उनके मन में ऐसी शंका हो जाया करती है, भगवान के अवतरण में बहुत से कारण हो सकते हैं जिनको वस्तुतः वही जानते हैं, समझते हैं, परख सकते हैं। फिर भी अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार, अपने मनोयोग के अनुसार कई कारणों से एक यह भी कारण समझ में आता है कि वे संसार के जीवों पर दया करके अहिंसा परमो धर्म सद्गुण रूप में प्रकट होकर एक ऐसा ऊंचा आदर्श रच जाते हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान कितने लोगों का उद्धार किया, तारण किया, मोक्ष की प्राप्ति की, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए। तो रामचरितमानस की जो पराकाष्ठा है, जो जिसको हम आज कल्पना का सोचते हैं, तो भगवान के दर्शन, भगवान के स्वरूप का जो वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है। संसार को ऐसा सुलभ और जो सुखकर मार्ग है, रास्ता है, वह बतला जाते हैं, दिशा निर्धारित किए जाते हैं।
भगवान के अवतरण का मुख्य कारण यही था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् तदात्मनो सदाम्यहम्। अनेकों ऐसे कारण हैं, धर्म की हानि हुई, अधर्म की वृद्धि हुई, लोगों में परेशानी हुई, देवताओं में परेशानी हुई, ऋषि मुनियों में, तो अज्ञान का संचार हो गया, ज्ञान विलुप्त होने लगा। तो जब जब भी दोस्तों इस पृथ्वी लोक में आज कलयुग है, सतयुग के प्रभावों को हम पढ़ते हैं, त्रेता के पढ़ते हैं, द्वापर के पढ़ते हैं, तो कलयुग के प्रभावों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इसमें अच्छाई और बुराइयाँ सभी सम्मिश्रित रूप से हो रही हैं, क्योंकि जब इस सृष्टि की कल्पना की गई ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा, तो निश्चित रूप में इस सृष्टि का सृजन किया गया, क्योंकि जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी। उस बुराई को समाप्त करने के लिए हमें अच्छाई के भाव को कैसे सृजन करना होगा। तब भगवान के स्वरूप को अपने अंतःकरण में आत्मसात करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे, जिसे वर्तमान और भावी संसार की असंख्य जीव परमेश्वर के उपदेश और आचरण को लक्ष्य रखकर उनका अनुकरण कर कृतार्थ होते रहते हैं। तो आज भी मानव जीवन जो है अनेकों प्रकार के इस प्रकार के भगवान की पराकाष्ठा, उनके रहस्यों, उनके कर्तव्यों, उनकी लीलाओं से मानव चेतना को जगाने के लिए एक आशीर्वाद, एक वरदान के स्वरूप में मानव स्वरूप को जगाए हुए हैं। तो भगवान के जन्म और विग्रह दिव्य होते हैं। जब यह बड़े ही रहस्य का विषय है, भगवान का जन्म साधारण मनुष्यों की भांति नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण जब कारागार में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए, तब उस समय भगवान का प्रसंग देखते और विचारने से मनुष्य समझ सकता है कि उनका जन्म साधारण मनुष्यों की भांति नहीं हुआ। अव्यक्त सच्चिदानंद परमात्मा अपनी अनेकों लीलाओं के परिणाम स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म सहित विष्णु के रूप में वहाँ प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे। उनका प्रकट होना और पुनः अंतर्ध्यान होना उनकी स्वतंत्र लीला थी। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो अवतरण हुआ, तो उन्होंने इस प्रकार की लीलाएं रची कि कई का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम से उन्होंने भगवान 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे। उन्हीं वरदानों के बलराम भगवान को लोक कल्याण के लिए, लीलाओं को करने के लिए यहाँ अवतरित होना पड़ा। तो वह हम लोगों की उत्पत्ति विनाश की तरह नहीं है। भगवान की तो बात ही निराली है। एक योगी भी अपने योग बल से अंतर्ध्यान हो जाता है, समाधि लेते हैं। समाधि में अर्थ धर्म काम मोक्षी, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की जब पराकाष्ठा पूर्ण होती है, तब जो है समाधि का समय आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान देकर के स्वयं जल समाधि ली थी, क्योंकि मानव रूप में अवतरित होकर के मानव चेतना को जगाने के लिए कि जन्म के साथ मृत्यु असंभावी है, मतलब मृत्यु निश्चित है, और पुनः उसी स्वरूप के प्रकट होकर दर्शन देते हैं। परंतु उसकी अंतर्ध्यान की अवस्था में उसे कोई भी यानी मरा हुआ नहीं समझता है। जब महर्षि पतंजलि आदि योग के ज्ञाता और योगी ऐसी शक्ति बतलाते हैं, ऐसी बातें बतलाते हैं, ऐसी व्याख्या करते हैं, तब परमात्मा ईश्वर के लिए अपने पहले रूप को छिपाकर दूसरे रूप में प्रकट होने आदि में बड़ी ही बात क्या है। अवश्य ही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का अवतरण द्वापर युग में जो है साधारण लोक दृष्टि में उनके जन्म लेने के सदृश ही हुआ, परंतु वास्तव में वह जन्म नहीं था, वह तो उसका प्रकट होना था। श्री सुखदेव जी इस संबंध में कहते हैं कि कृष्ण मेन मवे ही
त्वम आत्मानं अखिल आत्मानं जगत अधिताय सोह यत्रः देहि देहिवा भाति मायसा मायवा। यानी कृष्णम एन वेहि त्वम आत्मान अखिल आत्मानं जगद अद्विताय सोऽप्यम देहि वा भाति मायया। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है दोस्तों ये। आप इन श्री कृष्ण को संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा जाने। तो इस श्लोक में भक्तजनों के उद्धार के लिए ही भगवान ने अपनी माया के देहधारी से प्रतीत होते हैं, माया से देहधारी वह प्रतीत होते हैं, शरीर को धारण कर। जब भगवान दिव्य रूप से प्रकट हुए तब माता देवकी उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं? उपसंहर विश्राम विश्वात आनंदो रूपम अलौकिकम शंखं चक्रं गदा पद्म श्रिया जुष्टं चतुर्भुजं। यानी उपसंहार विश्वात्म सदो रूपम अलौकिकम शंखं चक्रं गदा पद्मं श्रिया जुष्टं चतुर्भुजं। अर्थात हे विश्वात्मा, विश्व के आत्मा, आप शंख चक्र गदा पद्म और श्री से सुशोभित चार भुज वाले अपने इस अद्भुत रूप को छिपा लीजिए। जिस बार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को अपना अद्भुत रूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था जन्म लेने के तुरंत बाद, तब माता ने बोला, माता पुनि बोली सोमय डोली कदहु ताते रूपा की जय शिशुलीला अति प्रेशिला यह चरित परम अनुपा। तो उन्होंने वंदना की। भगवान से पता चल गया कि भगवान जो है हमारे घर में विराजमान हो गए हैं। इनके विराट स्वरूप को देख करके वह भयभीत हो गई। तब भगवान ने बाल लीला करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब देखी कि वहाँ जन्म लिया था तो उन्होंने कहा कि शंख चक्र गदा और पद्म को लेकर के जो आप सुशोभित चार भुजा वाले अपने इस अद्भुत रूप को छिपा लीजिए। इससे देवकी के प्रार्थना करने पर भगवान ने अपने चतुर्भुज को छिपा लिया और द्विभुज बालक का रूप धारण कर लिया। तो इससे उनका प्रकट होना ही स्पष्ट सिद्ध होता है। तो गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की प्रार्थना करने पर पहले उसे अपना विश्व रूप दिखलाया, विशाल रूप दिखाया और फिर उसी की प्रार्थना से चतुर्भुज रूप धारण किया और अंत में पुनः चतुर्भुज रूप होकर दर्शन दिए। और इससे प्रकट होता है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार, अपने साधकों की इच्छा के अनुसार उन्हें दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। इस प्रकार भगवान के प्रकट और अंतर्ध्यान होने की जो प्रक्रिया है लोग मनुष्यों के जन्म और मरण के सदृश समझते हैं। वे भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं, वास्तविक रहस्य को नहीं जानते हैं। अपने जन्म की दिव्यता को दिखलाते हुए भगवान गीता में अर्जुन के प्रति कहते हैं कि अजो अपि सन्नव्यात्मा भूता नामी सर्वोऽपि सन प्रकृतिं स्वां श्यामधिष्ठाय
संभवा आध्यात्म माया ओवा, यानी मैं अविनाशी, अजो अपि सन्न अव्ययात्मा, यानी मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता है। तो योग माया, तो इसका मतलब है कि दोस्तों इस श्लोक में अपि और सन दोनों से भगवान का यह कथन स्पष्ट है कि मेरे प्रकट होने के तत्व को नहीं जानने वाले मूर्खों को मैं अजन्मा होता हुआ भी, यानी जन्मता हुआ सा प्रतीत होता। जब मैं सद्गुण रूप से अंतर्ध्यान होता हूँ तब मेरे इस छिपने के रहस्य को न जानने वाले मूर्खों की दृष्टि में मैं अविनाशी और विनाश मात्र को प्राप्त होकर होता सा प्रतीत होता। तो जब मैं लीला से साधारण रूप में प्रकट होता हूँ तब उसका यथार्थ मर्म न जानने वाले, जो इसकी गूढ़ता को नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं जो उसकी वास्तविकता को नहीं जानते हैं, की दृष्टि में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा सारे भूत प्राणियों का ईश्वर होता हुआ भी साधारण मनुष्य सा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार दोस्तों सिद्ध हो जाता है कि भगवान का प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना मनुष्य की उत्पत्ति और विनाश के सदृश नहीं है। उनका जन्म मनुष्यों के जन्म की भांति होता तो एक क्षण के अंदर एक शरीर से दूसरे शरीर का परिवर्तन करना, जैसे उन्होंने देवकी और अर्जुन के सामने किया था, कभी न बन सकता। तो इस प्रकार दोस्तों मनुष्यों के शरीर के विनाश की तरह भगवान के दिव्यता का विनाश नहीं समझना चाहिए। जिस शरीर का विनाश होता है वह तो यही पड़ा रहता है, किंतु देवकी के सामने चतुर्भुज रूप के और अर्जुन के सामने विश्व रूप चतुर्भुज रूप के सदृश हो जाने पर उन तथ्यों की उपलब्धि नहीं होती है। तो इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जिस देह से 125 वर्ष तक लोकहित के लिए विविध लीलाएं की, वह देह भी अंत में नहीं मिला। तो वे उसी लीलामय यानी बपू से ही परम धाम को पधार गए। इसके बाद भी जब जब भक्तों के साधकों के इच्छा की और कामना की, तब तक उसी श्याम सुंदर शरीर के पुनः प्रकट होकर उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो यदि उनके देह का विनाश हो गया होता तो परम धाम पधारने के अनंतर इस प्रकार पुनः प्रकट होना कैसा जानता है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवान का अंतर्ध्यान होना ही अपने परम धाम में सिधारना है, न कि मनुष्य देहों की भांति विनाश होना। तो यही भगवान के रहस्य का आज के प्रेरणा भाव में जन्म कर्म च मे दिव्यम, यानी भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता एक अलौकिक रहस्य है। इसके संबंध में सूक्ष्म विचार के परिणाम स्वरूप जो प्रेरणादायक भावों को, जिसके मंतव्य को हमको जानना, प्रत्येक मानव के चिंतन को जगाना, परमात्मा के प्रति जो आस्तिकता के भावों का संचार करना है, वह प्रत्येक मानव के चिंतन में परमात्मा के प्रति आस्था और साधना और उनके वास्तविक स्वरूप की दिव्यता का ज्ञान होना परम आवश्यकी है। तभी हम मानव और ईश्वर के रहस्य को जानने में समर्थवान हो सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए
आज के प्रेरणादायी विषय में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता एक अलौकिक और रहस्यमय विषय है। इसके रहस्य को हम कैसे जानें समझें, उसी स्वरूप में दोस्तों अपने भावों के अनुसार जिस प्रकार से मैं आज का प्रसंग था, तो हमें अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए और मानव चेतना को जगाने के लिए परमात्मा के प्रति जो आस्था की भावनाएं हैं उनको सजग करना और परमात्मा के प्रति दिव्यता के भावों का ज्ञान होना, भगवान का अवतरण क्यों होता है, कैसे होता है, उसका वास्तविक रहस्य क्या है, उसी के स्वरूप अपने ज्ञान के अनुसार जो भाव व्यक्त किए, सबके मंगल भोग की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल किसी दूसरे प्रसंग से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।